हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से नई वीडियो में, जहां पे हम लोग बाइनरी ट्रेडिंग को सीखने वाले हैं इन ओटीसी मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड प्राइस एक्शन। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैं थोड़ा बिजी था अपने पर्सनल काम में, बट आई प्रॉमिस कि आज से वीडियो रोज़ अपलोड होगी और इंडिपेंडेंट ट्रेडर आपको बना के रहूँगा। अगर आप लोग भी अपने खुद से मेहनत करेंगे तो मैं जस्ट आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि मार्केट में इस तरह से वर्क करता है साइकोलॉजी। और मेन चीज़ जो है, मेन काम जो है वो आपको खुद पे ही करना होगा, खुद से ही ट्राई करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। देखो, ये सब चीज़ एक दिन में नहीं आने वाला आपको। आप लोग एक बार ट्राई करोगे और फिर मुझे मैसेज कर रहे हो कि देखो यार, तुम गलत नॉलेज दे रहे हो, वर्क नहीं करता है स्ट्रैटेजी। भाई, तुम गलती पहचानो ना, अपनी गलती को देखो कि मैंने गलती की कहाँ पर है, तो क्यों नहीं वो वर्क करेगा। आप लोग एक बार करके फिर मुझे मैसेज कर रहे हो कि वर्क नहीं कर रहा है। भाई, तुम खुद से प्रैक्टिस तो करो अच्छे से। देखो, नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा, क्यों बनेगा? देखो देखो, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में लास्ट जो रेड कैंडल है उसने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया। अगर वो ग्रीन कैंडल को अच्छे से देखो तो वो एक विक कैंडल है, और विक कैंडल को डाउन ट्रेंड में डाउन ही की कैंडल यानी रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। या तो वो रेड कैंडल ये हमें बता रही है कि अब मैं एक और डाउन बनाऊंगी, अब मैं और भी नीचे जाना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर एक और रेड बनेगा। क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है ना वो विक है, अगर वो थोड़ा सा भी स्ट्रांग होती तो यहाँ पे रिवर्सल हो सकता था, क्योंकि लास्ट जो रेड कैंडल है उसमें रिजेक्शन है, बट उसने ग्रीन कैंडल स्ट्रांग नहीं थी, वो एकदम वीक कैंडल थी, और उसके बाद स्ट्रांग रेड कैंडल बन गई, तो दो दो अपॉर्चुनिटी मिल गया डाउन का। तो इसलिए यहाँ पर एक और रेड बनेगा। सिंपल सा था गाइस लॉजिक। अगर नहीं समझ में आप प्लीज़ जाकर दोबारा देखो, क्योंकि ग्रीन कैंडल विक है और रेड कैंडल स्ट्रांग है, तो दोनों रीजन में हमें रेड कैंडल ही स्ट्रांग दिख रहे हैं ना, तो इसलिए एक और रेड बनेगा। बट यहाँ पे लास्ट सेकेंड में मार्केट थोड़ा सा गद्दारी कर दिया, तो एमटीजी भरपूर लेना पड़ेगा। देखो, 100% ये करेगा, रेड ही बनेगा। आपने भी देखा हो कि लास्ट कुछ सेकंड में मार्केट रिवर्स कर दिया। पूरा 55 सेकंड तक मार्केट रेड था, उसके बाद 5 सेकंड में रिवर्स कर दिया। तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, बस एमटीजी के भरोसे ट्रेड ले सकते हो। देखो, मैं लॉजिक फिर से समझाता हूँ। आप ट्रेड के ऊपर मत जाओ एमटीजी, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेंस बहुत करता है बाइनरी में, तो एक दो एरर तो आएगा ही आएगा, तो आपको उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। देखो, मैं लॉजिक फिर से बताता हूँ, सुनो। देखो, ग्रीन कैंडल जो था ना वो वीक था, उसके बाद रेड कैंडल स्ट्रांग बन गया। वो स्ट्रांग कैसे बना? उसने ग्रीन को इनगल्फ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कैंडल को देखें तो ग्रीन कैंडल वीक है, तो यानी रेड स्ट्रांग है, और रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया यानी फिर से रेड स्ट्रांग है, तो यहाँ पर रेड बनेगा ही ना, बनेगा। और वो जो लास्ट सेकंड में किया उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ओटीसी है तो भाई कुछ भी, बाइनरी है तो कुछ भी, भाई एरर आएगा ही आएगा। तो एमटीजी से ये ट्रेड विन हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि नीचे वाला ट्रेड विन होगा। ओके, विन हो गया, सारा ट्रेड हमारा विन हो गया। अगर नॉलेज सही है तो गाइस आप लोग प्रॉफिट में ही रहोगे ना, बस इस चीज़ पर ध्यान दो। हमारा फर्स्ट ट्रेड है एमटीजी के साथ विन। चलते हैं अगले ट्रेड की तरफ। 100% तो मार्केट में कोई भी नहीं है ना, तो आपको ये चीज़ तो समझना पड़ेगा कि एमटीजी इंपॉर्टेंट करता है। बस आप मार्केट में ये सोच के घुसो ना कि आज मुझे अपना रिकवर करना है। देखो, लॉस तो होगा, अगर ये सोच के जाओगे ना कि प्रॉफिट करना है, आज प्रॉफिट निकालूंगा, इतना प्रॉफिट निकालूंगा, तो नहीं होगा। बस ये सोच के जाओ ना कि मुझे आज रिकवर करना है, जो भी मेरा लॉस होगा उसे रिकवर करना है बस। भले आपका लॉस में ना हो फिर भी, लेकिन आप मार्केट में घुसोगे ना तो लॉस होगा ही होगा गाइस। ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि 100% कोई भी नहीं होता। हाँ, 99% आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाओगे, बट वो जो 1% है ना, आपका साइकोलॉजी चेंज कर देगा। एक लॉस में आपका पूरा अमाउंट खाली कर देगा। इसलिए ये सोच के घुसो कि आज मुझे लॉस रिकवर करना है, ना कि प्रॉफिट बनाना, तो अपने आप ही आप प्रॉफिट में रहोगे। तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा, और उसका सिंपल रीज़न है, मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार ही बताया है। वो ये है कि अगर लेवल देखें तो वो भी नीचे है, और कैंडल्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया ग्रेजुअली। अगर मार्केट को रिवर्स भी करना हो तो वो तो एक सपोर्ट लेवल से करेगा, या तो फिर कैंडल्स में कुछ रिजेक्शन देगा, या कैंडल्स में फाइट होगा तो उसके बीच में बायर जीतेगा, तभी वहाँ से रिवर्सल होगा। बट ऐसे तो स्ट्रॉन्ग सेलर्स ही दिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा और लेवल से ही रिवर्स होगा। बट मजबूरन आज संडे है तो कुछ भी करना पड़ सकता है मार्केट को, और कर ही भी रहा है, वही चीज़ कर रहा है। देखो, एमटीजी यहाँ पे फिर से लेना पड़ेगा। कोई देखो यार, एमटीजी से मत डरा करो, क्योंकि अब बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं मेरे पास अमाउंट ही $10-15 है, मैं एमटीजी कैसे लूँ। तो गाइज, अपना अमाउंट बढ़ाओ ना, आप लोग ट्रेडिंग करने आए हो ना, मजाक थोड़ी है ना। अब यहाँ पे अगर बड़ा रिस्क नहीं लोगे तो बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होगा, बस $1-2 में रुक जाओगे। इसलिए बड़ा अमाउंट रखो अपने अकाउंट में,
देखो ये चीज़ एमटीजी से तो लॉस नहीं होगी। हाँ, और मैं बोल रहा था, देखो मैं कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि बड़ा अमाउंट रखने के लिए। आप लोग खुद इसका जवाब दोगे। देखो आप लोग खुद सोचो, अगर तो आपके पास $10 हुआ तो आप एक एक डॉलर का ट्रेड लोगे, ठीक है। एक अगर एक लॉस हुआ तो $3 गया, और फिर विन हुआ, फिर लॉस हुआ, तो आप लोग बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। बस 10 है ना, तो 15-20 में अटके रह जाओगे। फिर 15 होगा, फिर 10 होगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। बस इसी सब चीज़ में अटके रह जाओगे। अगर आप लोग कम से कम 40-50 डॉलर भी रखो ना, तो आप एक एक डॉलर का 50 ट्रेड ले सकते हो। और उसमें लॉस भी हुआ ना, तो बड़ा अमाउंट यूज़ करके आपको पता होगा कि आप कहाँ पे श्योर शॉट निकाल सकते हो और आराम से वहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये चीज़ आप खुद सोचो। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि बड़ा अमाउंट रखो, बट रखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट करता है ट्रेडिंग में बड़ा अमाउंट। मैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बोल रहा, मैं लाख रुपया, 10,000 रुपया नहीं बोल रहा, बस $50, मिनिमम $50 रखो और एक एक डॉलर का ट्रेड लेना सीखो। बस $1। देखो ये ट्रेड हमारा एमटीजी से विन हो गया। सिंपल सी बात। बस हाँ, और मैं बोल रहा था बस $1 का ट्रेड लेना सीखो। बस सिंपल $1। अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा कंट्रोल करो। आज $1 लोगे और तो आपको बहुत कम लगेगा, लेकिन अगर कुछ दिन बाद आपको $10 भी कम लगने लगेगा। ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि पहले मुझे भी $1 बहुत कम लगता था, लेकिन अब $15 भी मुझे बहुत कम लगता है। बट मैं आपको सिखाने आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ही ट्रेड ले रहा हूँ, और मैं रोज़ाना कभी कभी भी ऐसा ट्रेड लेता हूँ। तो इसलिए अपने साइकोलॉजी पर ध्यान दो गाइस। आपको आज कम लग रहा है $1, बट कल $10 $20 भी आपको बहुत कम लगेगा। आपको लगेगा ये कैसा इतना छोटा ट्रेड ले रहा हूँ मैं। बट आप लोग बस इस चीज़ पे फोकस करो, अपनी साइकोलॉजी पे, और प्रैक्टिस कर रुकना नहीं चाहिए, बस करते रहना। तो चलिए नेक्स्ट ट्रेड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक लेवल दिखा था मुझे, बस डाउन साइड में एक सपोर्ट लेवल है। देखो मैं लगा के दिखाता हूँ। वहाँ पे मार्केट क्लोज किया है, बट एक रेड बनेगा, क्योंकि एट द एंड हम डायरेक्ट लेवल पर ही मार्केट क्लोज किया है, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे, लंबे डॉट में। तो यहाँ पे ही हम लोग ये मानेंगे कि ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर एक और रेड बनेगा। ऑलमोस्ट तो बनेगा, क्योंकि रिवर्स नहीं करेगा, क्योंकि ये कैंडल स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें कोई भी रिजेक्शन नहीं है डाउन साइड में। देख सकते हो एकदम कैंडल डाउट एंड टू एंड क्लोज हुआ है, कोई विक के साथ नहीं। तो इसलिए एक और रेड बनेगा ही बनेगा। और पीछे एक लेवल भी था, ना लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है ना लेवल के नीचे, तो यहाँ पर एक और रेड तो बनना ही चाहिए। लेट्स सी, ये ट्रेड हमारा श्योर शॉट निकल जाए बस। जब से आया हूँ तब से यार एमटीजी से ही विन हो रहा है। आप लोग को लगेगा कि मैं फेक लॉनेस दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है गाइज। आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद पे खुद भरोसा हो जाएगा कि यार फेक नॉलेज नहीं है ये। पहले आप प्रैक्टिस तो करो, फिर लाइव में ट्रेड करना। ये लो हमारा ये पहला श्योर शॉट हुआ विदाउट एमटीजी। कोई नहीं, चलो ये नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं। मैं अभी नेक्स्ट ट्राई करूँगा, वो भी श्योर शॉट हो जाए। इसका लॉजिक भी सिंपल था, अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ जाकर देखो। कहीं पे मिल सकता है क्या मुझे? नहीं, छोड़ो, दूसरी जगह चलते हैं। ओके ओके, लेट्स सी क्या होता है। ओके देखो यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आज मैं एक लॉस हो, क्योंकि मार्केट ऐसा है ना कि लॉस होगा ही होगा। तो मैं पहले ही से ही प्रेडिक्ट कर लेता हूँ कि एक लॉस हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। देखो लॉस भी होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका साइकोलॉजी बिल्कुल सही था, आपका लॉजिक बिल्कुल सही था, मार्केट ख़राब था। तो ऐसा ऐसा लॉस भी आपको कुछ सिखा कर जाएगा कि मार्केट ख़राब था। तो देखते हैं लॉस कहाँ होता है, बट मैं ट्राई नहीं करूँगा लॉस हो, क्योंकि $15 भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है गाइस। ओके लेट्स सी, ये कैंडल ओके गैप अप ओपन दिया, नेक्स्ट ग्रीन बन जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो अगर अच्छे से देखें ना, तो ट्रेंड अप की तरफ जा रहा है। मार्केट एक ही जगह से रिजेक्शन लिया है। अगर बैकग्राउंड में देखें तो एक लेवल भी था, वहीं से मार्केट दो, देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे से, मैं कॉमन पॉइंट ले रहा हूँ, एकदम कॉमन पॉइंट पिछले वाली कैंडल्स का भी ले रहा हूँ, और इसका ब्रेकआउट का रिवर्सल हो जाएगा। और लास्ट जो आप लोग देख सकते हो, उसी लेवल को टच करके मार्केट ने रिवर्स किया था, फिर उसको टच किया रेड कैंडल ने, तो अब ये भी कैंडल रिवर्स करेगा। ठीक है, सिंपल था लॉजिक। देखो इसने ब्रेकआउट के बाद रिवर्स किया, तो ये मत कहना कि ब्रेकआउट हुआ तो कंटिन्यू क्यों नहीं किया। मैंने कॉमन लेवल लिया है एक सबका, तो इसलिए यहाँ पर ये भी रिवर्स करेगा। कॉमन लेवल ध्यान से सुनना गाइस, कॉमन लेवल था, एक किसी भी पार्टिकुलर कैंडल्स का लेवल नहीं था, ये कॉमन था, यानी सबका।
एक ही में, तो यहाँ पर इसलिए ये रिवर्स करेगा। उसी कैंडल्स उसी लेवल को टच करके रिवर्स हुआ है पिछली में, तो यहाँ भी करेगा। और जिसमें रिजेक्शन भी था इसीलिए यहाँ पे ग्रीन बनेगा। यहाँ पे कोई सी साइकोलॉजी पे मैंने ध्यान नहीं दिया, बस एज अ प्राइस एक्शन, जस्ट अ प्राइस एक्शन। ओके, तो यहाँ डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड आई मीन ख़त्म होने वाला है। पीछे एक लेवल है जहाँ से भाई बहुत बार रिजेक्शन हुआ है, कितनी वो सारी विक्स उस पर आई है। नेक्स्ट रेड बनेगा, कंफर्म रेड बनेगा। अगर इसके अप साइड में जो प्रेजेंट लास्ट कैंडल चल रही है ना, प्रेजेंट कैंडल, उसके अप साइड में अगर कोई भी विक नहीं हुआ, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, अगर क्लोजिंग तक नहीं हुआ तो नेक्स्ट रेड बन जाएगा। भले इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो इंक्रीज़ हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है और पिछले सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल के ऊपर भी क्लोज हुआ तो एक और रेड बनेगा। और ये रिवर्स तब करेगा जब ब्रेकआउट होगा और कैंडल्स में विक होगा और रिजेक्शन होगा तब। इस कैंडल में अप साइड में विक नहीं है, यानी वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। विक नहीं है मतलब उसमें बायर्स एंटर नहीं हुए, शुरुआत में एंटर हुए तो वो लास्ट में एंटर हुए, तो इसलिए ये देखो वॉल्यूम डिक्रीज है, लेकिन फिर भी ये रेड कैंडल में ही क्लोजिंग देगा अपना। और ये आई थिंक ये श्योर शॉट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज़ है, लेवल भी है, तो अप साइड की ट्रेड लेंगे। पर यहाँ पे बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अप साइड में कोई विक नहीं है, तो यानी बायर्स का कोई नामो निशान ही नहीं है इस कैंडल में। और है भी तो वो नीचे से, वो रिजेक्शन है, तो इसलिए एक और रेड बनेगा यहाँ पर। मुँह दुख गया यार। अगर अप साइड में विक होता तो मैं 100% श्योर होता कि ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा, फिर से अप ट्रेंड में भी चालू हो सकता है, बट नहीं। एक मिनट, ये क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढ रहा था मैं। देखो सबसे लोएस्ट पॉइंट आपको लगा के दिखाता हूँ, मार्केट का असली सपोर्ट लेवल। एक जोन बनाया है मार्केट ने, देखो उस जोन में अभी भी मार्केट में टाइम है, तो पहले वाली लेवल को टच करके ये नहीं हम लोग कंसिडर कर सकते कि वो एक सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग दिया। अभी भी सपोर्ट लेवल थोड़ा सा नीचे है और कैंडल्स स्ट्रॉन्ग है, साइकोलॉजी बोल रही है डाउन की, तो डाउन ही बनेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो यहाँ तक पसंद आई, समझ में आया, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ऐसे चैनल को, ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूँ। और मैं डेफिनेटली लाऊंगा, आज से रोज़ वीडियो आएगी इस पर। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम में आप लोग जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर मेन चीज़, अगर आप लोग टेलीग्राम के चैनल में जुड़कर शेयर शॉट लेते हैं, तो मेरा भी एक टेलीग्राम है जहाँ पे मैं 100% ऐसे ही शेयर शॉट देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और मेरे वीआईपी में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहाँ मैं पर्सनल क्लासेस भी लेता हूँ, ताकि आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो सके। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाना।